10 तक हो गया था। हम लोगों ने महायोग तक देख लिया था। योग के प्रकार कितने हैं और जो चारों योग हमें देखना था, मंत्र योग, हठ योग आदि, वो हमने देख लिया था। अब आज हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। माँ पार्वती पूछती हैं भगवान शिव से कि अन्य ग्रंथों में आपने बताया हुआ है काक मत और मरकट मत, तो काक मत और मरकट मत क्या है, उसके संबंध में हमें उपदेश दीजिए। क्या दोनों मत जो है, काक मत और मरकट मत, क्या दोनों की गति एक ही होती है? कहने का मतलब क्या दोनों का फल एक ही होता है या अलग अलग होता है, ये भी हमें बताइए, उपदेश कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काक मत और मरकट मत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये शब्द भी 2 बार 3 बार बोल जाइए, काक मत और मरकट मत। तो पहले इसको समझ लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जब योगी धीरे धीरे अभ्यास करता है, एक ही जन्म में चाहता है कि हमें मोक्ष मिले, और वो धीरे धीरे कोशिश करता है गुरु के सानिध्य में रह करके, और क्या होता है, कोशिश करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हो सकता है उसमें उसको पूरा जीवन उसका निकल जाए, क्योंकि वो एक एक सीढ़ी चढ़ के छत पर जाना चाह रहा है। दूसरी तरफ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनको बहुत कम उम्र में ही सिद्धि मिल गई, तो वो आए और उनको जैसे कि पहले से ही सिद्धियां प्राप्त थी। तो ऐसे 2 तरह के साधक हुए। तो जिस साधक ने कम समय में, यानी कि ऐसा लगा जैसे पूर्व जन्म का उनका अभ्यास अर्जित था, उनको काकमत कहा गया। और जिनको कि पूरा अर्जित करना पड़ा और धीरे धीरे करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, वो हो गया आपका मरकट मत। यानी काक मत वाला भी आप ये मान कर चलें कि पहले वो उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कोशिश की थी, स्टेप बाय स्टेप, अब उनको उतनी कोशिश की जरूरत नहीं रही। बहरहाल हम आते हैं पहले इस शब्द पे कि मरकट मतलब क्या होता है, बंदर। कहते हैं मरकट आसन करना, तो बंदर के नाम से ही वो आसन बना हुआ है। काक मतलब कौवा, काक मतलब होता है कौवा। अब जो मरकट आसन में भगवान शिव कहते हैं कि जैसे सपोज कीजिए एक बंदर है, पुंडलिक जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि उसको वृक्ष पे चढ़ना है और ऊपर से फल तोड़ना है, तो उड़ के नहीं पहुंच सकता है। एक टहनी से दूसरे टहनी क्रम से जाएगा और फिर सबसे ऊंची टहनी पर जा करके, और एक से जो नीचे से जो क्रम बताया जा रहा है, यहाँ बंदर की तुलना मनुष्य से ही की गई है, व्यवहार से है कि मनुष्य एक एक चीज को सीखते हुए, एक एक अंतराय को सीखते हुए, अभ्यास करते हुए ऊपर बढ़ता है और फिर मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है। एक समय बहुत लगता है। एक कौवा को अगर कोई फल चाहिए पेड़ पे, तो कौवा को एक एक टहनी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, वो उड़ते हुए जाएगा और बंदर से बहुत पहले उस फल तक पहुंच जाएगा, तत्काल वृक्ष की सर्वोच्च चोटी तक पहुंच जाता है। ये काकमत हुआ। बस ये समझने के लिए, समझाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मरकट मत और काकमत। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। भगवान शिव कहते हैं काक मत और मरकट मत में कोई अलग अलग अंतर साधना मार्ग का नहीं है, कि काक मत वाला प्राणायाम नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, उनकी साधना कुछ दूसरी रही होगी, और मरकट मत वाले की साधना कुछ और रही होगी, कोई और रास्ता अपनाया होगा। ऐसा नहीं है। अभ्यास एक ही अभ्यास था जो भगवान शिव ने बताया, अभ्यास मार्ग एक ही था। तो कहते हैं सिद्धि किसी मार्ग से ऐसे नहीं मिलती है। एक ने अभ्यास करा और करते करते उसके शरीर, उसका वासना की वजह से शरीर का क्षय हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो अगले जन्म में जिस शरीर में गया, नया जन्म हुआ, तो यहाँ से जो शरीर की साधना रही थी शरीर के साथ, उस सूक्ष्म शरीर की अगली साधना वहां से शुरू होगी अगले जन्म की, तो बहुत जल्दी उसको फल की प्राप्ति होगी। ये काकमत हो जाएगा। मरकट मत में ऐसा नहीं, मरकट मत वालों को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन साधना वही है।
बस एक ने 2 जन्म में किया और एक कोशिश कर रहा है कि हम अभी नए नए हैं। एक उनके लिए क्या हुआ, उनका बॉस हुआ कि वो वही काम करके आगे पहुंच चुके हैं, और दूसरा अभी नौसिखिया है जो वो काम करने जा रहा है। तो नौसिखिया वाले को कहा गया मरकट मत, और जो अभ्यासी है जिसको कि एक जन्म हो चुका है, दूसरे जन्म में पहुंच चुका है, वो हो गया आपका काकमत वाला। उसके बाद कहते हैं कि भगवान शिव कि जैसे अमरोली, वज्रोली, सहजोली, लय योग आदि ये सब साधना क्रम मोक्ष के मार्ग नहीं है। इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, बल्कि मोक्ष में सहायक जरूर है लेकिन मोक्ष के मार्ग नहीं है। कहते हैं मोक्ष मार्ग केवल क्या है, पश्चिम मार्ग से ही मिलता है। पश्चिम मार्ग का मतलब हुआ सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कराना। जब भी पश्चिम मार्ग की चर्चा हो तो आप ये समझ लें कि ये सुषुम्ना मार्ग की चर्चा हो रही है। तो मोक्ष मार्ग तभी होगा जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करेंगे, और सिर्फ ये अभ्यास करते रह जाएंगे और हमें सुषुम्ना यानी पश्चिम मार्ग की जानकारी नहीं है, तो इन मार्गों से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि आप ये माने कि आपको पश्चिम मार्ग से मोक्ष मिलने वाला है, आपकी साधना सिद्ध होने वाली है। कैसे आप पता लगाएंगे कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है? कहते हैं जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको कई लक्षण दिखाई देंगे। उन लक्षणों को महसूस करते हुए आप ये अंदाजा लगाएं कि आपको सिद्धि मिलने वाली है या नहीं, आपको मोक्ष मिलने वाला है या नहीं। जैसे कि कहा गया है शारीरिक मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको सिद्धि मिलेगी। कौन सी सिद्धि मिल रही है? शारीरिक और मानसिक सिद्धि आपको मिलेगी। तो शारीरिक मानसिक रोग आपके नष्ट होंगे। कौन से रोग? शारीरिक मानसिक रोग। ठीक है, आपका मन बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। शरीर में जड़ता की स्थिति जो होती है, वो जड़ता की स्थिति खत्म हो जाएगी। मन प्रफुल्लित रहेगा आपका, कोई नई चीज करने के लिए, कोई नया अभ्यास सीखने के लिए आप ललायत रहेंगे और उसको करने के लिए भी ललायत कहेंगे। जड़ता मतलब कि आपको आलस की स्थिति नहीं आएगी, आपके अंदर स्फूर्ति आ जाती है। जब ये सब चीजें हो तो हमें ये समझना है, भगवान शिव कह रहे हैं कि हम मोक्ष के मार्ग की तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हम पथभ्रष्ट नहीं हो रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि आपके शरीर में संतुलन होता है, वात पित्त कफ जो त्रिदोष है, त्रिदोष संतुलित हो जाता है। नाड़ियां आपकी शुद्ध हो जाती हैं, और नाड़ियां शुद्ध होने के बाद कहा गया है सोम रस जो है, अमृत रस है, वो ब्रह्मरंध्र से टपकने लगता है, और क्षुधा पिपासा कष्ट सब नष्ट हो जाता है। यानी कि आपकी भूख प्यास, उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है। समस्त धातु को इकट्ठा कर लेता है। कौन? जब ये स्थिति हो जाती है तो समस्त धातुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, धातुएं भी सम स्थिति में हो जाती है, और शरीर की क्षीणता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप भूख प्यास भोजन नहीं कर रहे हो, पानी भी पर भी आपने कंट्रोल किया, उसके बावजूद आपके शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं होती है, शरीर में कोई क्षय नहीं होता है, पोषण की कमी आपको महसूस नहीं होती है। और भगवान शिव कहते हैं और क्या होता है, आपको स्पष्ट नाद सुनाई देने लगता है। और नाद हम लोगों ने कल पढ़ा था, कब सुनाई देने लगता है? जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है, तब नाद सुनाई देने लगता है। उसके बाद कहा गया पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो योगी अभ्यास कर रहा है उनको लगे पांचों भूत पर विजय प्राप्त हुई। पांचों भूत का मतलब क्षितिजल पावक गगन समीर। तो अगर मान लीजिए योगी आकाश में उड़ने लग गया तो उसने आकाश तत्व को, वायु तत्व को साध लिया। अगर वो पानी पर चलने लग जाए तो उसने जो है, उस योगी ने क्या कर लिया? जल तत्व को पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे पांचों तत्वों पर जब विजय प्राप्त हो जाए तो योगी को समझना चाहिए वो सही दिशा में बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, भगवान शिव कहते हैं जब अनिमा आदि सिद्धियां मिल जाए तब भी समझना चाहिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी मिल गई। उसके बाद कहते हैं जिस प्रकार कपूर के गल जाने से वायु में विलीन हो जाता है, उसमें कठोरता फिर नहीं रह जाती है। अभी तक क्या होता है, जब आपके हाथ में कपूर दे दिया जाए तो आपका लगेगा कि कपूर बड़ा हार्ड सा है, ठोस होता है, लेकिन अब थोड़ी देर रखें और रखते हुए क्या होता है, कपूर विलीन हो गया, जैसे उड़ जाता है हवा में।
तो उसमें अब कठोरता आप दबाएंगे तो है ही नहीं, तो कठोरता कहाँ से रह जाएगी कपूर में। उसी प्रकार अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेने से शरीर में भी कठिनता कहाँ रह जाती है, कहाँ रह सकती है। ये भगवान शिव कहते हैं कि अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया तो आपको शरीर में कठिनता नहीं रह जाएगी। अहंग भाव की समाप्ति होने पर, यानी अहंकार की समाप्ति होने पर योग साधक महायोगी कहा जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अहंकार खत्म हो गया तो जीवन से उसका लगाव, यानी प्रकृति के प्रति लगाव, आसक्ति खत्म हो जाती। जब ये बात आई तो पार्वती ने यही सवाल पूछ दिया कि सिद्धियों की बात आ रही है, ये सिद्धियों की क्या जरूरत है योगी, तो ये जो इतनी अच्छी अच्छी सिद्धियां आप बता रहे हैं, कहाँ तो मोक्ष के लिए योगी बढ़ रहा है, फिर उसको सिद्धियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सवाल है, लाजमी है, हमारे आपके मन में भी सवाल उठता है। तो माँ पार्वती यही सवाल पूछ रही हैं कि सिद्धियां क्या हैं ये बताइए, क्योंकि निर्विकल्प चेतन तत्व की प्राप्ति करने हम जा रहे हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति करने जा रहे हैं, तो भला उसमें सिद्धियों की क्या आवश्यकता है कि आप सिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। जवाब सुनेंगे तो आपको भी जीवन में बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लोग अगर कोई पूछते हैं तो आपको जवाब देने के लिए आपके पास भी बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे से जो है उदाहरण होंगे। भगवान शिव कहते हैं महायोगी पुरुषों में सिद्धि रूप कुछ अलौकिक गुण अवश्य ही दिखाई पड़ते हैं। ये अलौकिक गुण ही सिद्धियां होती हैं, यानी कि जब वो शुद्ध चेतन की तरफ बढ़ता है तो उसको अलग अलग जो है अलौकिकता उसके शरीर में आने लगती है, और वही सिद्धि है। जो फंस गया वो मोक्ष तक नहीं पहुंचेगा, जो नहीं फंसा वो मोक्ष तक पहुंचता है। कहते हैं भगवान शिव, हे देवी, इन सिद्धियों को योग सिद्धि का लक्षण समझना चाहिए, यानी कि मोक्ष का लक्षण समझना चाहिए, ना कि सिद्धियां ही उनका अंतिम लक्ष्य है। सिद्धियां आ रही है मतलब रास्ते में उसको ये सिद्धियां मिल रही, तो मतलब कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन वहां रुकना नहीं है। जैसे आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के रास्ते में जो भी जगह पड़ेगा उन जगहों पे हमें रुकना नहीं है, लेकिन जगह तो जो है वो पड़ेगा, लेकिन पहुंचना कहाँ, अमेरिका पहुंचना है। वैसे ही मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ते में ये अलौकिक शक्तियां आती हैं, इन्हीं को सिद्धियां कहा गया है। लेकिन इन अलौकिक शक्तियों के पास रुकना नहीं है, इसमें फंसना नहीं है। कहते हैं जिस साधक को सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं योग के अभ्यास के बावजूद, उसे सामान्य पुरुष ही समझना चाहिए। सामान्य में भी बद्ध पुरुष, यानी बंधा हुआ पुरुष समझना चाहिए। बद्ध पुरुष का मतलब हुआ कि वो अभी बंधा हुआ है, अभी योग की दिशा में उसको जरा से भी प्राप्ति सफलता नहीं मिल रही है, वो मुक्त नहीं है। जिस योगी का शरीर सिद्धियों के कारण अजर अमर हो गया है वह पुरुष ही जीवन मुक्त है। यानी सिद्धियां मिले तो उसमें बंधना नहीं है, सिद्धियां ना मिले तो समझे कि अभी हम सही रास्ते पर, ट्रैक पर आए नहीं हैं। और जिनको मिल गई वह अजर अमर हो गया, वह पुरुष ही जीवन मुक्त है, क्योंकि अब उसका रास्ता आसान हो गया है मोक्ष की तरफ जाने के लिए। यहाँ भी ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भगवान शिव कहते हैं सिद्धियां भी दो प्रकार की होती है। एक होती है कल्पित सिद्धियां, दूसरी होती है अकल्पित सिद्धियां। कल्पित और अकल्पित, अगर एग्जाम में आ जाए कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि की चर्चा किस शास्त्र में है, या ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि काक मत और मरकट मत की चर्चा किस हठयोग के ग्रंथ में है, तो योग बीज में है। ये कहीं नोट कर लीजिए दोनों चीजें, जो हमने कहा था शॉर्ट नोट्स अपना बनाएंगे। अभी हमने पीडीएफ तो आपको भेज दिया है पीडीएफ वाले ग्रुप में, ये पीडीएफ फाइनल, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगा जो स्क्रीन पर है। लेकिन अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाना है उसमें एक एक लाइन वाला योग बीज का हेडर दे करके उसमें लिख लीजिए। अब आते हैं, देखते हैं कल्पित सिद्धि क्या है और अकल्पित सिद्धि क्या है। कल्पित सिद्धियों के बारे में कहते हैं कम शक्तिशाली, जल्दी तथा अनित्य है। यानी कि भगवान शिव कहते हैं कुछ सिद्धियां ऐसे मिल जाती हैं आपको, जो सिद्धियां उस समय आपको लगता है कि ये सिद्धि है, लेकिन वो भी नाशवान है, उसका भी समय निश्चित है, वो सिद्धियां भी कुछ समय में विलीन होने वाली है, खत्म होने वाली है, अनित्य है, वो नित्य नहीं है वो सिद्धियां। कहते हैं रस है,
औषधि है, क्रिया है, तप आदि, काल हुआ जैसे प्रदोष काल, अमावस्या, ग्रहण काल, मंत्र हुआ, तीर्थ स्थान वगैरह, इनमें साधना करने से ये कल्पित सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यानी कि बहुत सारे लोग कराते हैं ना, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, हम कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर कोई चले जाते हैं, वहां पर कुछ दिन रह के गुरु के आश्रम में कुछ मंत्र का जाप करते हैं, ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं होता है, मंत्र का प्रभाव होता है, क्योंकि उससे एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग एनर्जी निकलती है। लेकिन ये जो सिद्धियां होती है उसको कल्पित सिद्धियां कही गई हैं, और वो सिद्धियां क्या होती हैं, नाशवान होती है, कुछ समय प्रभाव देने के बाद वो सिद्धियां फिर विलीन हो जाती है। यही कल्पित सिद्धियां हुई। उसके बाद दूसरी सिद्धि है अकल्पित सिद्धियां। अकल्पित सिद्धियां क्या होती है, देर तक रहती है, शक्तिशाली रहती है, कहते हैं स्व आत्मा के साक्षात्कार में आपके लिए सहायक होती है। और जब आप आत्मा के यानी परमात्मा के मार्ग में लगे रहते हैं, तब जो सिद्धियां मिलती है, ये सिद्धियां आपको और निष्ठावान बनाती हैं। आपको गुरु, चूंकि चूंकि देखिए सब कुछ गुरु पे है, बिना गुरु के नहीं हो रहा, तो गुरु आपको पहले ही सचेत कर देते हैं, ये सिद्धियां मिलेंगी बेटा, तो परेशान मत होना, इन सिद्धियों में फंसना मत, इससे अच्छा मानना कि हमें सफलता मिल रही है, हमारा मार्ग सही है, कि रास्ते में हम अयोध्या तक जा रहे, तो रास्ते में कौन कौन सी नगरी आ रही है, ये नगरी मिलेगी, समझना रास्ता सही है। तो इसीलिए इन सिद्धियों को यानी अकल्पित सिद्धियों को नित्य कहा गया है, शक्तिशाली कहा गया है। कहते स्वतंत्र भाव से ईश्वर प्रिय भगवान शिव के पास रहने वाली अनेक सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जब आप स्वतंत्र भाव से यानी अनासक्त भाव से भगवान शिव के का ही ध्यान करते हैं, तो अनेक सिद्धियां क्या होती हैं, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और जब योगी का चित्त विविध कर्म वासनाओं और काम क्रोध आदि दोषों से रहित हो जाता है, तो यह सिद्धियां बहुत देर में प्रकट होती हैं। यानी काम क्रोध आदि दोषों से आप रहित हो जाते हैं, तब भी ये सिद्धियां प्रकट होती हैं। अनासक्त भाव में वो सारा कुछ आ जाता है। जैसे अनासक्त भाव हमने कह दिया, तो उसमें वासनाएं, काम क्रोध आदि दोषों से रहित होना ही तात्पर्य है। तो बेसिकली हमें बस इसका अंतर ये समझना था, एग्जाम में अगर दे दे कि कल्पित सिद्धियां कौन सी है, अकल्पित सिद्धियां कौन सी है, तो उसको बस समझना था। जो नाशवान है, कम समय के लिए है, वो कल्पित सिद्धि, और अकल्पित सिद्धि हो गया जब भगवान के दर पे है, यानी कि मोक्ष के मार्ग पर है, तब जो सिद्धियां मिलती हैं वो अकल्पित सिद्धि में हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि माँ पार्वती से आपने पूछा कि सिद्धियों की भला क्या आवश्यकता है, जब हम उस चेतन तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, उस परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, सिद्धियों का क्या करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि सपोज कीजिए, मान लीजिए हे पार्वती, कि आप काशी को लक्ष्य करके, यानी कि वाराणसी की बात हो रही है, वरना प्लस से वाराणसी की तरफ आप जा रहे हैं, या कोई पथिक जा रहा है। कहते हैं कि रास्ते में अनेक तीर्थ भी आते हैं, वाराणसी जा रहे हैं तो और भी तीर्थ आ जाएंगे रास्ते में। तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन तीर्थों की क्या आवश्यकता है, वो तीर्थ क्यों आ गए। वो तीर्थ आ रहे हैं क्योंकि, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, वाराणसी ही है। वैसे जो रास्ते में तीर्थ आ रहे हैं वो सिद्धियां है, लेकिन लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। भगवान शिव कहते हैं उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करने वाले महायोगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कहते जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा में कुशल स्वर्णकार स्वर्ण की कुछ चिन्हों को देखकर ही ये पता लगा लेता है कि असली सोना है या नहीं, या नकली है। कहते उसी प्रकार से एक योगी जो होते हैं, उन सिद्धियों से ये पहचान लेते हैं कि उनकी साधना सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। अब कहते हैं उन सिद्धियों की पहचान भी महायोगियों को होती है। सिद्धियों की पहचान गुरु बताते हैं, और महायोगी उस वचन को ध्यान में रखते हुए सिद्धियों की पहचान कर लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव जीव और ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत का जो संबंध है वो क्या है। कहते हैं जिस प्रकार जल में नमक मिलकर एक रूप हो जाता है, नमक उसमें घुल गया तो फिर नमक का अस्तित्व नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाता है।
उसी प्रकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं अर्थात जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत स्थापित हो जाता है। अद्वैत तो है ही, लेकिन वो स्थापित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अज्ञान की वजह से नहीं हुआ है। और भगवान शिव ने बताया था ना योग बीज में ही कि बुलबुला उठता है, बुलबुला से अहंग भाव उठता है और फिर जो है सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो वो बीच में जो है फिर वो सारी चीजें बाधा होती हैं। जैसे ही उन चीजों पर हम विजय प्राप्त करते हैं, फिर हमारे लिए अद्वैत स्थापित हो जाता है, जो कि पहले से स्थापित है, लेकिन हमें भ्रम की स्थिति हो गई, वो भ्रम टूट जाता है। यहाँ जल की तुलना ब्रह्म से की गई है, लवण यानी कि नमक की तुलना जीवात्मा से की गई है। हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं, माँ पार्वती ने सवाल पूछा था। उसके बाद कहते हैं लवण जब जल में मिल जाता है तो उसका अलग अस्तित्व नहीं होता है, यानी जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है तो इसका अलग अस्तित्व नहीं रहता है, किंतु उसकी सत्ता जल के रूप में विद्यमान रहती है। यानी कि हमारी भी सत्ता जब हम परमात्मा में मिल जाएंगे तो हमारी सत्ता रहेगी, लेकिन परमात्मा रूप में हमारी सत्ता विद्यमान रहती है। कहते हैं जीव के ब्रह्म भाव को प्राप्त होने पर उसकी सत्ता तो नहीं रह जाती, किंतु उसके शरीर और इंद्रियों में ब्रह्म के गुणों के कारण अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम ब्रह्म भाव में अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में पहुंचते हैं, हमारी अपनी सत्ता नहीं रह जाती है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। यानी जो हमारा शरीर वर्तमान में है, उस शरीर और इंद्रियों में ब्रह्म से एकता की वजह से अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। हालांकि चूंकि हम ब्रह्म में मिल चुके हैं तो हम उन शक्तियों का फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनमें नहीं फंसते हैं। जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव को ही मोक्ष कहा गया है। दोनों में अनन्य भाव मतलब एक मिल जाना, जैसे अभी ऊपर बताया गया जल और नमक का मिल जाना। तो कहते हैं जीव प्लस ब्रह्म मिल गया तो ब्रह्म शरीर हो गया, लवण प्लस जल मिल गया तो लवण युक्त शरीर हो गया। ये समझाने के लिए कहा गया है कि लवण और जल हो गया तो लवण युक्त शरीर हो गया। उसी तरीके से जीव जब ब्रह्म में मिल गया तो ब्रह्म शरीर हो गया वो। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, ब्रह्मदेव यानी जो शरीर है, जो ब्रह्म में मिला हुआ शरीर है, जो जीव जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, उस समय चेतना युक्त शरीर तथा इसमें स्थित इंद्रियां ब्रह्म शरीर हो जाती है। अब देखिए यहाँ से इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि ब्रह्म शरीर के बारे में बताया गया। ब्रह्म शरीर से क्या तात्पर्य है? तो ब्रह्म शरीर से ये तात्पर्य है, जैसे कहते हैं ना समाधिस्थ हो जाना, समाधि की स्थिति में पहुंच जाना। तो बहुत सारे समाधि का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, बचपन में यही समझते रहे थे जब तक योग में नहीं आए थे। समाधि का मतलब मृत्यु हो जाना। कोई साधु की मृत्यु हो गई तो उनको समाधि कहते हैं, समाधि ले लिया। जबकि ऐसा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि उस शरीर में बहुत शक्तियां आ जाती, अद्भुत शरीर हो जाता है वो। कहते हैं ना चेतना युक्त शरीर तथा इसमें स्थित इंद्रिया ब्रह्म शरीर ही हो जाता है, ब्रह्म शरीर जैसा हो जाता है, जैसे ब्रह्म का ही शरीर हो। तो ब्रह्म में इतनी शक्तियां हैं तो वो जो मौजूद शरीर है उसमें भी शक्तियां भर जाती हैं। कहते हैं इस प्रकार जब जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव यानी कि अद्वैत भाव या अभेद भाव हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, वह जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव और ब्रह्म के बीच में अद्वैत अद्वैत स्थापित हो जाने पर जीव की स्वतंत्र सत्ता मिट जाती है। उस वो जीव अपने आप को ब्रह्म ही मानने लगता है, उनकी स्वतंत्र सत्ता मिट जाती है कि मैं कौशल हूं। अब मैं कौशल कौशल वाली सत्ता मिट जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम वाली सत्ता रह जाती है। उसके बाद कहते हैं जमा हुआ घी ब्रह्म युक्त शरीर पूर्णतया शांत होता है और पिघला हुआ घी क्या होता है, चंचल होता है। तो जमा हुआ घी कहा गया है किसको, ब्रह्म को। और जो पिघला हुआ घी घी है वो कौन हो गया, जीव हो गया, यानी जीवात्मा की चर्चा कहते हैं। इसके बारे में क्या कहा गया है, कहते हैं जिस प्रकार घी हिम यानी बर्फ के संपर्क में आकर के, हिम होते हैं ना
बर्फ, बर्फ यहाँ ब्रह्म से कहा गया, लेकिन हिम मतलब बर्फ कहते हैं। तो अब घी को, पिघला हुआ घी है और ठंड में, अभी आजकल ठंड का मौसम है, तो घी क्या होता है, तुरंत जम जाता है, ठंड के संपर्क में आकर जम जाता है। उसी तरह कहा गया, जब जीव ब्रह्म के संपर्क में आता है तो जमने की जगह घी जमता है, तो जीवात्मा क्या होगा, जमेगा थोड़ी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बस अलंकार रूप में समझाने के लिए कहा गया है। तो घी का स्वरूप क्या होता है, घृतत्व विद्यमान रहने पर भी घृत से अलग रूप में प्रकट होता है। यानी कि शरीर तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि जमा हुआ घी पिघल गया तो घी की जगह पे वो शहद हो जाएगा, शहद नहीं होगा। घी तो है ही वो, विद्यमान रहने पर भी घृत से अलग रूप में, यानी कि पिघला हुआ से अलग रूप में प्रकट हो जाता है। उसकी चंचलता बस समाप्त हो जाती है, यानी कि योगी एकदम सिद्धियों वाला योगी हो जाता, अभूतपूर्व शक्ति के साथ क्या वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाता है, वह हिम यानी कि वर्ण युक्त एवं हिम समान शीतल हो जाता है। जैसे घी जम जाता है और स्थिर हो जाता है, वैसे योगी जब ब्रह्म के संपर्क में आता है, यानी एक हो जाता है, वो भी ब्रह्म की तरह स्थिर हो जाता है। जीव जो है, जीवात्मा ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद कहते हैं भगवान शिव कि किसको देना चाहिए ज्ञान, किसको नहीं देना चाहिए। तो कहते हैं इस विद्या को जो क्रूर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, धूर्त लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनको ये विद्या नहीं देनी चाहिए। इसलिए तो कहा गया हर शास्त्र में कि पूरी कंप्लीट चीजें नहीं बताई गई, जो मैं बार बार कहता हूँ। क्यों नहीं बताई गई, कोई क्रूर हो, रावण जैसा धूर्त दुर्जन ले ले तो गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर गुरु देखें कि नहीं इसके अंदर, इसलिए पहले गुरु की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करेंगे तो वेष्टांबर प्राप्त होगा। तो गुरु देखेंगे कि नहीं ये लायक है, इसमें दुष्टता धूर्तता दुर्जनता नहीं है, तो गुरु उसको वेष्टांबर देते हैं, यानी कि अब उनको लायक समझ गए हैं, अब उनको योग की शिक्षा देंगे। शिव भक्त एवं सदाचार संपन्न ही इस विद्या का अधिकारी होता है। अंतिम, उसके बाद जब ये सारी बातें कह दी गई किसको देना चाहिए तक पूरी बातें, तो माँ पार्वती फिर अंतिम श्लोक में कहती हैं कि शिव को प्रणाम करते हुए, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा सारा संशय नष्ट हो गया है, मिट चुका है, आप सर्वज्ञ हैं, आपको नमस्कार है। यानी एक एक सवाल का जवाब माँ पार्वती का मिल गया हुआ है भगवान शिव से। यह हमारा योग बीज कंप्लीट हुआ।